अच्छा अच्छा पूछ। What the hell are you up to now? तुम्हारा एक डॉक्टर बोला कि आनंद भाई का बेड किसी दूसरे मरीज के काम आ सकता है, तो अपन ने बेड खाली कर दिया। Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज लर्न इंग्लिश में हम लेकर आए हैं मुन्ना भाई MBBS। इस मूवी से हमने एक इंटरेस्टिंग क्लिप ली है जिसे हम सुनेंगे और उसका करेंगे हम ट्रांसलेशन। आपका काम, आपका जॉब ये है कि आपको भी साथ में करनी है ट्रांसलेशन। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे 10 से 15 मिनट देने हैं। आप साथ में अपनी फेवरेट मूवीज और सीरीज के सीन्स देखते देखते, एंटरटेन होते होते उन्हीं के डे टू डे जो कॉन्वर्सेशन होती है वैसी कॉन्वर्सेशन के साथ में ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। तो इससे अच्छी बात तो और क्या होगी। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। मुन्ना बेड लेके आया सर। What? Come on, what are you waiting for? You mind your language. लेके आया मतलब क्या? लेकर आया है। तो ओके, हाँ जी, तो ये कह रहा है मुन्ना बेड लेके आयला है सर। तो हम कहेंगे मुन्ना हैज ब्रॉट। हैज है तो हम ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट यूज कर रहे हैं। बेड, वो बेड लेके आया है। तो कह रहा है व्हाट, क्या। फिर बोल रहे कम ऑन, चलो कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। फिर ये बोल रहा है माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा देखो। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा देखो। लेके आया मतलब क्या, लेकर, तो कह रहे लेकर आया है। तो हम कहेंगे व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय लेके आयला है। व्हाट डू यू मीन बाय लेके आया है, आयला है। तो कह रहा है कि लेकर आया है। अब देखिए इसका मैं अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूंगी तो लेकर आयला है और लेकर आया है दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा, इट वोंट मेक अ सेंस। तो इसीलिए हम ट्रांसलेशन नहीं करें, सिर्फ आप इतने पार्ट का देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय लेकर आयला है। टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी प्रॉब्लम है ना भाई को बोलने का। हाँ भाई भाई, फादर इन लॉ। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। अच्छा अच्छा पूछ। What the? तो ये कह रहा है अरे भाई टेंशन नहीं लेने का। तो हम कैसे कहेंगे, हम नहीं कहेंगे डोंट टेक टेंशन। ये भी एक तरीका है, कह सकते हैं, पर ये हम इसका लाइक क्लियरली पता चलता है कि हमने इसका ट्रांसलेशन ऐसे कर दिया है। टेंशन मतलब वो चिंता मत करो को हम कह देते हैं डोंट टेक टेंशन। बट ज़्यादा सही ये रहता है कि हम कहें डोंट वरी, डोंट वरी। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो भाई को बोलने का। इफ देयर इज एनी, कुछ भी प्रॉब्लम, if there is any problem, tell भाई about it, भाई को बोलने का। tell भाई about it, इसके बारे में भाई को बताना। फिर ये कह रहे हैं कि भाई फादर इन लो, भाई होने वाले ससुर आए हैं। तो बोल रहे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। तो हम कहेंगे Can I ask what the hell, क्योंकि ये गुस्से में बोल रहा है तो हम कहेंगे what the hell is going on, what the hell is going on। तो ये कह रहे हैं नहीं, आपने ये वाला जो सीन है बहुत बार मीम्स वगैरह में देखा होगा, तो ये सीरियसली बहुत फनी है। तो कह रहे हैं नहीं, नो। फिर कह रहे हैं अच्छा अच्छा पूछ। तो हम कहेंगे ओके फाइन आस्क, ओके फाइन आस्क मी, या आस्क, पूछ। अच्छा अच्छा पूछ। What the hell are you up to now? तुम्हारा एक डॉक्टर बोला कि आनंद भाई का बेड किसी दूसरे मरीज के काम आ सकता है, तो अपन ने बेड खाली कर दिया। अब ये कह रहा है
कि व्हाट द हेल आर यू अप टू नाउ, व्हाट द हेल देखिए हमने भी इसका यही ट्रांसलेशन किया था कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने कहा था व्हाट द हेल आर यू डूइंग, इसे भी ये कहा है व्हाट द हेल आर यू अप टू नाउ, तुम अब क्या करने की फिराक में हो, व्हाट आर यू अप टू नाउ मतलब तुम्हारा क्या करने का इरादा है, तुम क्या करने की फिराक में हो। तो बोल रहे तुम्हारा ये डॉक्टर बोला योर, हम कहेंगे दिस डॉक्टर ऑफ योर्स, तुम्हारा ये डॉक्टर सेड आनंद भाईज एबीज, ठीक है, बेड कुड बी यूज्ड, आ सकता है इसीलिए हम कह रहे हैं आ सकता है, तो कुड बी यूज्ड बाय अनदर पेशेंट, could be used by another patient। तो अपन ने बेड खाली कर दिया, so I have vacated the bed, या हम कह सकते हैं I got it vacated, I've got it vacated या I have got the bed vacated, मैंने बेड खाली कर दिया। हमें इस बेड की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तेरे सोने के लिए नहीं है रे मामू। आनंद भाई ये तुम्हारा पर्सनल बेड है, आराम से सोनेगा। तो अब ये सबसे पहले ये कह रहा है कि हमें इस बेड की कोई जरूरत नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे we don't need, जरूरत नहीं है, need this bed, we don't need this bed। तो बोल रहा है ये तेरे सोने के लिए नहीं माम, ये नहीं है, this bed is not for you, नहीं है, to sleep on, मामू man, this bed is not for you to sleep on man। फिर ये बोल रहा है आनंद भाई ये तुम्हारा पर्सनल बेड है, ए बी दिस इज योर पर्सनल बेड। ये तो देखिए बहुत इजी लाइन है, ये तो सबकी सही होनी चाहिए। आराम से सोने का, स्लीप कंफर्टेबली, आराम से सोने का, स्लीप कंफर्टेबली। आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो चलते हैं आनंद भाई, मस्त रहने का एकदम। I want this bed removed right now. तो फिर ये कह रहे हैं आज के बाद तुम्हें कोई नहीं कुछ नहीं बोलेगा। From now on या today on nobody will bother you, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा मतलब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। Nobody will bother you कह रहे चलो let's go, come on let's go, चलते हैं। फिर ये बोल रहे आनंद भाई मस्त रहने का एकदम, आनंद भाई just relax, relax and enjoy, मस्त रहने का एकदम, रिलैक्स करो, चिल करो, एंजॉय करो। फिर ये कह रहा है आई वॉन्ट दिस बेड रिमूव्ड राइट नाउ, मैं अभी के अभी इस बेड को हटा हुआ देखना चाहता हूँ या हटवाना चाहता हूँ अभी के अभी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ अच्छा सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आप रोज वीडियोस देख सके, वीडियोस आप तक रोज पहुंचे, आप एक कंसिस्टेंसी एक हैबिट फॉर्म करें और 10-15 मिनट दे के छोटा सा सिंपल सा मेथड यूज करके एंटरटेनमेंट के साथ आप इंग्लिश इंप्रूव कर सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।